अगर कुल मिल के देखा जाए तो हमारा साल का टर्नओवर अभी 3 से 4 CR का इस बिजनेस का हो रहा है। 3 से 4 करोड़ हाँ, एक साल का। एक साल का। और आज काजू बादाम से भी महंगा हो चुका है मीट। जी। गोट तो सब पालते सर। हाँ। ये 10% वर्क है मेरे हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल। 90% वर्क जो है कि दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूं जो पहले सरकारी नौकरी करते थे और बहुत अच्छी जॉब थी इनकी, उसको छोड़कर इन्होंने बकरी पालन शुरू किया और यहाँ पर ये एक छत के नीचे बकरी पालन के सारे सॉल्यूशन अवेलेबल करा रहे हैं। यहाँ पर ये मल्टीपल ब्रीड पर काम कर रहे हैं। तो चलिए मिलवाते हैं राहुल जी से और उन्हीं से जानते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। आज हम आपके फार्म पर हैं। हमारे दर्शकों को अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय दें। नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है राहुल खामकर। मैं पिछले 15 साल से गोट फार्मिंग में वर्क कर रहा हूँ और अभी तक बढ़िया से हमारा काम चालू है। इसमें हमने जितना कुछ एक्सपीरियंस लिया है वो एक्सपीरियंस हम सर से मिलके आज शेयर करेंगे। तो राहुल जी आपने अभी बताया कि 15 साल से अपना फार्म रन कर रहे हैं। अभी आपकी एज क्या है? अभी 38 एज है सर। 38। उससे पहले क्या करते थे आप? सर मैं गवर्नमेंट में एग्रीकल्चर में था जी। एग्रीकल्चर असिस्टेंट बोल के मैंने 7 साल सर्विस किया जी। और साइड बाय साइड मेरा गोट फार्मिंग का काम चालू था। अच्छा। तो जब मुझे लगा कि ये फुल टाइम मैं कर सकता जी। हूँ तो उसको स्विच करके फिर फुल टाइम मैं इस बिजनेस में आया हूँ। मतलब एक बड़ा आपने सोच के चले। गवर्नमेंट जॉब के लिए लोग तरसते हैं कि कैसे सरकारी नौकरी मिल जाए। जी सर। और आपने छोड़ के गोट फार्मिंग करी। जी सर। तो क्या सोचा था उस समय? सर मेरे दिमाग में एक ही था, करना है तो मतलब बिजनेस ही करना है। जी। और मतलब गवर्नमेंट जॉब में इस तरीके से देखता हूँ कि उधर कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। अच्छा। इधर दिमाग बिजनेस में लगाना पड़ता है। हर टाइम पे नई मुसीबत है, हर टाइम पे नए सोल्यूशन चाहिए होता है। जी। और ये यहाँ कोई फुल स्टॉप नहीं है। आप जितना भागोगे उतना आपको मिल सकता है और सीखने जैसा बहुत कुछ रहता है। इसलिए मैंने बिजनेस को चॉइस किया। और हमारे मराठी में कहावत है जी, तुपाशी नहीं तो उपाशी, जो मन को करना है वही करना है। अच्छा, मतलब जो अच्छा लगे हाँ वो काम करो, वही है ना। अभी हम आपके फार्म के अंदर हैं, शेड में हैं। आपके यहाँ कौन सी ब्रीड है? सर 90% हम बोर ब्रीड में वर्क करते हैं जी। और 10% बीटल में। हाँ, बीटल भी है। हाँ। यहाँ पर अब ज्यादा से ज्यादा मैंने काम बोर में ज्यादा काम किया है, बोर ब्रीड में। जी। और जो बीटल की महाराष्ट्र में रिक्वायरमेंट होती है तो महाराष्ट्र के हिसाब से मैं बीटल में काम करता हूँ। मतलब जो बायर आपसे रिक्वायरमेंट कर रहा है आप उस तरह से आप जी अटेंड करते हैं बायर को। जैसे कि जो मुझे पूछते हैं कि क्या करना चाहिए तो मेरा 100% मोटिव तो बोयर के ऊपर है जी। और जिनको चाहिए कि सब कुछ सुनने के बाद भी किसी को लगता है कि हमें सर ब्लैक, इधर ब्लैक की बहुत डिमांड रहती है ना, ब्लैक एनिमल। हाँ। कोई मीट तो ब्लैक देख के खाता नहीं। हाँ। ना कि मीट के लिए कोई ब्रीड रहती है। ब्रीड के हिसाब से किसी ने मीट खाया है आज तक कि मुझे इस ब्रीड का मीट चाहिए। तो लोगों के हिसाब से और कुछ मेरे हिसाब से दोनों ही काम में करता हूँ। अभी हम आपके शेड में खड़े हैं। यस सर। जो शेड है इसका साइज क्या है? इसका 80 बाय 30 का साइज है ये। अच्छा, 80 फुट लंबा है और 30 फुट चौड़ा है। चौड़ा है सर। और मैं देख रहा हूँ उधर आपने ओपन भी रखा हुआ है इनको, है ना, कि धूप में कुछ बकरियां धूप में हैं, मतलब दिन में धूप में रहेंगी, अगर मौसम खराब होता है तो शेड में आ जाएंगी, है ना। उनके हिसाब से जैसे कि उनको सनलाइट चाहिए तो कभी उनको लगेगा कि धूप में जाना चाहिए तो धूप में, कभी छाव में तो छाव में, उनके हिसाब से जी रखा है। और नीचे आपने ये पत्थर डाला हुआ है, फर्श, है ना। यस। कई लोग कहते हैं कि कच्चा रखो, आपने पक्का रखा हुआ है। जी सर। पक्का रखने की क्या वजह रही? सर जैसे कि कोई भी इन्फेक्शन हो जी तो मिट्टी में तो इन्फेक्शन आप साफ नहीं कर सकते। हाँ। उसको ना धो सकते हैं, जलाया तो भी 4 साल बाद भी वो इन्फेक्शन आ सकता है। ये वॉशेबल है फर्श। और सफाई करना आसान है। सफाई करना आसान है। आपका जो खाता है वो भी जमा कर सकते हैं, ऊपर से इसको वॉश करके आप इसके ऊपर का इन्फेक्शन भी खत्म कर सकते हो। आपने ऊपर सीट डाली हुई है, कौन सी सीट है ये? ये सीमेंट की सीट है जी, जिससे यहाँ का टेम्परेचर मेंटेन रह पाए जी। और ये कॉस्ट में भी कम लागत में फार्म चालू कर सकते हैं। जी। तो इसके हिसाब से ये ऐसा मॉडल बनाने की कोशिश की है कि साधारण फार्मर भी गोट फार्मिंग का मतलब ये लाभ उठा पाए। अच्छा, ये इन्होंने आपने ये फीडिंग ट्रे बनाई हुई है। जी सर। ये प्लास्टिक की है? जी सर। है ना। जी सर। मतलब निकाल कर साफ कर सकते हैं, इस वजह से लगाई है आपने ये प्लास्टिक की? यस सर। और मैं देख रहा हूँ आपने ये जो ड्रिंकर लगाए हुए हैं, ऑटोमेटिक ड्रिंकर लगे हुए हैं। जी सर।
लोग अमूमन परात में नल खोला और पिला दिया। जी सर। आपने ये इतना महंगा काम क्यों किया ये? हाँ सर, जैसे कि अभी बहुत सारे लोगों को इसके बारे में इतना कुछ मालूम नहीं है, लेकिन ये ऑटोमेटिक ड्रिंकर होने की वजह से पानी की बचत, और दूसरी बात की जब बकरी घूमती है हाँ। तो उसकी मेंगनी पानी में गिर जाती है। अच्छा। तो इसमें जब वो मुंह लगाएगी, जब पानी उसमें से खत्म होगा तभी वो पानी आएगा। जी। जैसे कि वो पीला वाला जो दिखता है, हाँ। तो पानी पीते टाइम उसको मुंह लग जाता है। अच्छा। तो उतना पानी वो आ जाएगा। जी। तो ये मतलब कम पानी, और जितना पानी चाहिए उतना ही पानी बकरी पी पाएगी, मतलब ये भी वेस्टेज नहीं होगा। ऑटोमेटिक सिस्टम दिया हुआ Automatic आपने, system है। जितने पानी की रिक्वायरमेंट है उतना ही आएगा, उतना हिसाब से, है ना? जी। और ये जो फीडर जो है जी, तो फीडर का प्लास्टिक फीडर इसलिए यूज किया है मैंने, जैसे कि स्टील का करते हैं हाँ। तो आयरन पेट में चला जाता है, जी। तो उससे भी प्रॉब्लम आगे चल के आ जाती है बकरी को। अच्छा। अगर लकड़ी का करेंगे तो मेंटेनेंस है, जी जी। लकड़ी का भी टिकने पाएगा, लेकिन लकड़ी का करना भी अच्छा है हाँ। और प्लास्टिक का करना भी अच्छा है। जी। स्टेनलेस स्टील का कर नहीं सकते क्योंकि वो बहुत कॉस्टली गिर जाएगा। जी जी। तो प्लास्टिक का इसमें आप पानी भी रख सकते हो और उनको खाना भी रख सकते अच्छा, आपने इसमें सेक्शंस कितने बनाए हुए हैं? हो। अभी ये सर, ये जो शेड है ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये हमारा कस्टमर की जो सेलिंग के गोट रहते हैं, जी। तो वो गोट खाली यहाँ रहते हैं। अच्छा। यहाँ पे हम ब्रीडिंग नहीं करते अच्छा। क्योंकि हमारा ब्रीडिंग का मॉडल अलग से है। क्या मॉडल है सर, अभी इतने सालों में जितने लोग हमने इस फील्ड में तैयार किए जी, कि जो गोट फार्मिंग हमारे थ्रू करते हैं, अच्छा, एक प्रोसेस से हम गोट फार्मर बनाते हैं एक्चुअली। जी। जैसे किसी को गोट फार्मिंग करना है जी। तो हमारे पास वो इंक्वायरी लेके आता है कि हमें गोट फार्मिंग करना है, जी। तो हम वो उसको एक दिन मैनेजमेंट का और एक दिन प्रैक्टिकल, ऐसा 2 दिन का ट्रेनिंग प्रोवाइड करते मतलब एजुकेट करते हैं आप Yes. उनको, शिक्षा देते हैं पहले, भाई इस तरह से करना है आपने। हैं। जी सर, जी। जैसे कि उनका वाई क्लियर हो जाए। अच्छा। कि हमें गोट फार्मिंग करनी है तो क्यों करनी है, जी। पहले क्यों करनी है क्लियर होने के बाद कैसी करनी है, अच्छा। तो वो उनको मतलब बताना और उनको कंसल्ट करना जरूरी होता है। जी। तो उसके बाद हम उनको यूनिट के लिए बताते हैं कि आप इस तरह से यूनिट करोगे, जैसे कि 10+1 का यूनिट, हाँ। 25+1 का यूनिट जी, और जी। 50+2 का यूनिट। जी। तो उस मॉडल के हिसाब से उनको हम विथ फ्रेमवर्क अच्छा। कंसल्टिंग प्रोवाइड करते हैं। अच्छा। 10+1 वाले को 1 साल का, जी। 25+1 वाले को 1.5 साल का, अच्छा। और 50+2 वाले को 3 साल का। मतलब आप अगर वो बंदा फार्म स्टार्ट कर रहा है और आपकी कंसल्टेंसी में कर रहा है तो आपकी कंसल्टेंसी चलती रहती है उसको। हाँ, जब तक वो हमारे साथ जुड़ा है तब तक उसको मार्केटिंग के लिए भी सोल्यूशन मिलेगा हमसे, जी, जी। और डेवलपमेंट के लिए भी सोल्यूशन मिलेगा। मार्केटिंग के लिए कैसे, वो बताइए हाँ, जरा। जैसे कि उनके पास अगर क्वालिटी बनती है, जी। मैंने 15 साल में सबसे बड़ा जो काम किया है वो किया है डेटाबेस के ऊपर, जी। कि हमसे वो लोग जुड़े हैं जिसको बाय करना है और जिसको सेल भी करना है। जी जी। तो उनके पास जो 30% एनिमल जो ब्रीडिंग लायक बनते हैं, जी। क्योंकि सब उंगली एक जैसी नहीं तो सब प्रोडक्शन एक जैसा कभी होता जी, नहीं। जी, जी। जो 30% एनिमल जो ब्रीडिंग के लिए होते जी। हैं, तो उनके पास से हम पूरा डेटा लेते हैं विद अच्छा। पेडिग्री, जी। ये मदर फादर, हाँ, बाप कौन है, माँ कौन है इस बच्चे हाँ, की। उसके डेट ऑफ बर्थ, उसका वैक्सीनेशन, जी। और वो एनिमल हमारे थ्रू हम आगे के जो नए फार्मर है जिनको गोट फार्मिंग करनी है, हाँ। तो उनको हम प्रोवाइड करते हैं। मतलब मोटे शब्दों में बोले तो आप खरीदते भी हैं और आप बेचते भी हैं। भी है, yes। जिनको आपने बेचा वो नहीं बेच पा रहा तो आप उनसे परचेज भी करते जी, हैं। क्योंकि इस मार्केट में जो ब्रीडिंग के लिए वर्क करता है, जो शेड वगैरह बना के गोट फार्मिंग करता है, तो उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि सेल कहाँ करें। जी। क्योंकि सेल करने के लिए गोट तो सब पालते हैं सर, ये 10% वर्क है मेरे हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल। 90% वर्क जो है कि बिजनेस फंक्शन, जी। तो उसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। मतलब यही है, आपने बकरियां पाल ली, आपने शिक्षा भी ले ली, लेकिन अगर आप सेल नहीं कर पा रहे और मैनेज नहीं कर पा रहे तो आप फेल हो जाएंगे। फेल होने से सवाल निकल रहा है कि बहुत सारे लोग ट्रेनिंग लेकर भी शुरू करते हैं, कुछ बिना ट्रेनिंग में करते हैं और वो अक्सर फेल होते हैं। जी। क्या सोल्यूशन है इसका? 90% लोग इस बिजनेस में फेल है, जी। क्योंकि हर बिजनेस में होते हैं। अच्छा। लोग उतरते हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि किसी को लगता है या फिर किसी के बताने से गोट फार्मिंग होगा नहीं, जी। उसने ना नहीं करना चाहिए। अच्छा। ये लाइव स्टॉक का बिजनेस है। जी। इसमें सबसे जरूरी है कि पेशेंस, अच्छा, सब्र रखे बंदा। सब्र रखे। जी। जो 1-1.5 साल तक इसमें सर्वाइव कर सकता है, वो आगे चल के जी टिक सकता है। मतलब 1-1.5 साल 2 साल आप सब्र रख सकते हैं तो आप इस बिजनेस में एंटर करें, नहीं तो ना करें। हाँ, उसके साथ साथ आपको अपडेट होना भी जरूरी है। अच्छा। कौन क्या करता है, जी इसको ज्यादा सीरियसली ना ले। जी। आपको क्या सही है आपके हिसाब से, हाँ वैसा मॉडल बनाए, जी। और उसके ऊपर लगातार अपडेट होना जरूरी है। और आपके पास हर एक का रिपोर्टिंग चाहिए। जी जैसे कि आपको गोट फार्मिंग में ग्रोथ जाननी है, जी। तो ग्रोथ जानने का क्या फार्मूला हो आप सकता है? वजन करेंगे रेगुलर उसका? आप
किड्स का वीकली वेट करो, हाँ। बकरी का मंथली वेट करो। मतलब हर हफ्ते बच्चों का वजन करना हाँ। है, बच्चा वजन बढ़ा रहा है या नहीं बढ़ा रहा। आप खिलाए जा रहे हैं, अगर बच्चा वजन नहीं ले रहा है तो आप नुकसान में जाएंगे। नुकसान में जी। तो सीधा पेपर के ऊपर आ सकता है कि जी। मेरा फार्म कहाँ है, हाँ। मैं कहाँ हूँ अभी। मतलब उसके लिए रजिस्टर मेंटेन करें आप। रजिस्टर ऐसे 8 प्रकार के रजिस्टर रहते हैं, जी। जैसे किडिंग रजिस्टर, ब्रीडिंग जी। रजिस्टर, मंथली जी। वेट, वीकली वेट, ट्रीटमेंट, जी। वैक्सीन, स्टॉक रजिस्टर जी। और मूवमेंट रजिस्टर, ऐसे जी। प्रकार के रजिस्टर रहते हैं। वो हाँ उनको जी। मेंटेन रखना बहुत जरूरी है, जी क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों का यही प्रॉब्लम होता है कि खाली मतलब गोट लाने से, शेर बांधने से या फिर चारा उगाने से गोट फार्मिंग कभी नहीं होता। जी। तो किस तरह से करना है, क्यों फेल होते हैं, वो तो आपने बताया, Yes. ठीक है। लोगों में सब्र नहीं होता, जी। और क्या वजह रहती हैं, और कामयाब किस तरह से होना है। अगर इसमें कामयाब होना है जी तो पहली बात, इस बिजनेस को चालू करते टाइम जी। प्रॉपर जानकारी प्रॉपर लो। जी। जो फार्म बंद गिरे हैं हाँ। उनसे जाके मिलो। अच्छा। उनके पर्सनल रीजन होते हैं बिजनेस में जी। फेल होने के। जी। बकरी की कुछ गलती है नहीं। आप उसकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करो, वो आपकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे एक पता नहीं कि लोग बोलते हैं कि हमने बढ़िया बकरी लेके आए। हाँ। बढ़िया बकरी सर कोई बेचता है? बढ़िया बकरी बेचेगा कोई या? नहीं, किसी बढ़िया के- तो किसी के बढ़िया पास- तो पहले अपने पास ही रखेगा हाँ, वो। किसी के पास 10 बकरी है हाँ। तो पहले उसको बेचनी तो कौन सी बेचेगा? हाँ। जो उसको नहीं चाहिए। हाँ। अच्छी भी बेचेगा, हाँ। लेकिन उसको पता है कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। हाँ। तो अगर कोई फार्मर है जिसको बढ़िया आइडियल गोट फार्म डालना है, जी। तो वो क्या करता है कि यहाँ से बकरी लाएगा, वहां से बकरी लाएगा, जो उनको नहीं जी, चाहिए जी। वो उन्होंने बेची जी। और उसने ब्रीडिंग के लिए जमा की। जी। उसके बाद उस बकरी का पास्ट किसी को पता नहीं, जी। उसका रहन सहन कैसा है, वो किस तरह से काम करती है, जी, जी। और उसको क्या 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 खिलाते थे, जी। उसका वैक्सीनेशन शेड्यूल क्या है और क्या क्या हुआ है, उसका पास्ट किसी को पता नहीं। जिसका पास्ट पता नहीं उसका फ्यूचर कैसे डिसाइड करे। जी। तो अलग अलग उनकी आदतें रहती है। 10 फार्म की 10 बकरी, हाँ। अलग आदत। हाँ। वो एक आने के बाद फिर उधर वायरल इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता जी। है, जिससे हो जाता है पीपीआर। जी। तो पीपीआर जैसी बीमारी में तो 80-90% तक एनिमल डेड भी हो सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि मैंने जब चालू किया था तो इसी हिसाब से चालू किया था। जी। और ज्यादा करके लोग क्या करते हैं, प्रेग्नेंट गोट लेना पसंद करते हैं। जी। जी। प्रेग्नेंट गोट इसलिए लेते हैं, उनको लगता है क्या 3-4 जल्दी फार्म शुरू हो जाएगा, बच्चे हाँ, जल्दी आ जाएंगे। कभी होता नहीं ऐसा। जी। 3-4 महीने बाद बकरी डिलीवरी हो जाएगी, बच्चे आएंगे, उसको बेचेंगे, बकरी नील। जी। ऐसा कभी होता नहीं। जी। जब सर बकरी कभी ट्रैवलिंग करती है, जब हाँ। उसकी जगह बदलती है, हाँ। आदमी बदलता है, हाँ। चारा बदलता है, पानी जी। बदलता है, जी। वो ट्रेस में जाती है। हाँ। ट्रेस में जाने की वजह से वो प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है। हाँ। बच्चा तो और हेल्दी दिखेगा। ट्रांसपोर्टेशन के दौरान चोट लगने का भी डर रहता है। चोट लगने का भी डर जब गाड़ी चलेगी तो मूव करती है, अगर ब्रेक मार दिए तो हिट होती है बकरी। तो उसमें वो भी होता है, ये थ्रेड्स पकड़ के चलना चाहिए। जी। जी। उसके बाद कि गोट नेचर एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हाँ। उसके ऊपर कोई काम नहीं करता। जी। जी। गोट का नेचर ही जानते नहीं लोग। जी। जैसे गोट नेचर, शीप नेचर, जी। उनका एक स्वभाव जानना बहुत जरूरी है। जी। 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 जो बकरी को पढ़ सकता है जी। वो बकरी में सक्सेस हो सकता है। जी। उसको पढ़ना भी आना चाहिए बकरी को। मतलब ये है कि अगर आपने फार्म शुरू करना है, ट्रेनिंग ले ली, लेकिन पहले आप उस फार्म पर विजिट करें जो कर रहा था और उसका फार्म बंद हुआ। बंद हुआ है। पहले ये जाने फार्म क्यों बंद हुआ, ताकि हम वो गलती ना करें, हम दूसरे की गलतियों से सीखें, अपनी गलती से बर्बाद होकर ना सीखें। Of course. यही कहना चाह रहे हैं ना Of आप? course, sir. जी। यही मतलब एक सीधा जिसको मार्ग चाहिए तो जी। इसमें है। जी। और दूसरी बात कि अगर किसी को गोट फार्म करना है जी। तो कम से कम 10 बकरी से स्टार्ट करें। जी। 10 मादी 1 नर। जी। और मैं मतलब बोर को इसलिए प्रिपेयर करता हूँ क्योंकि वो दुनिया का सबसे फास्ट वेट गेन करने वाला एनिमल है। जी। और रेगिस्तान में भी रह सकता है और बर्फ में भी रख सकता है। जी। जी। और उसके बाद उसका आज हर कंट्री में अगर देखते हैं तो हाँ। उससे क्रॉस ब्रीडिंग किया जाता है। बिल्कुल। बहुत सारे लोगों को मैं पूछता हूँ कि आप गोट फार्मिंग क्यों करना चाहते हो? हाँ। कोई भी क्लियर कट आंसर नहीं देता, किसी को अच्छा। आंसर ही पता नहीं जी। क्यों। जी। मतलब बड़ी बात यह है कि आप करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सबका ये होता है कि पैसा कमाने के लिए। पैसा देखो मोटो एक यही होता है, Yes, yes, yes. है ना? Of course. जी। पैसा कमाने का मोटो तो होता है। जी। तो पोल्ट्री में जाओ जल्दी पैसा मिलेगा, हाँ बिल्कुल ठीक कैटल बात में कही। जाओ डेली पैसा मिलेगा। मुर्गी पालो, है हाँ। ना? 3 महीने में आपकी इनकम शुरू हो जाएगी। बकरी पालन में तो सब्र रखना पड़ेगा, सब रखना आपको। पड़ेगा। जी। तो ये बताइए, जब आपने शुरू किया था 15 साल हो गए, जी। क्या आपके साथ भी ऐसी कोई सिचुएशन आई थी? जैसे कि जो फेल हो रहे हैं, कभी आपने फेलियर देखा? बहुत सर, जी। मतलब नुकसान करने के बाद आपने सीखा? जब अपन ने चालू किया था जी। उस टाइम कोई गोट फार्मर
फार्मिंग नहीं था सेटअप जी। एक ही था हमारे मतलब महाराष्ट्र में, जो कि है निमकर सीड्स वाला। अच्छा दूसरा कोई सेटअप नहीं था उस टाइम पे, किसको हम फॉलो करें जी। और मेरा एक मतलब सीधा साधा गणित है एक बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए, कि जो आपके बिजनेस में सक्सेसफुल है उसको फॉलो करो जी। सीधा, बहुत सारे आंसर मिल जी, जाएगा जी, आपको, जी। शॉर्टकट है बहुत बड़ा। फॉलो सक्सेसफुल वाले से करो, सीखो फेलियर वाले से। सीखो फेलियर से, जी। फॉलो उसको करो, आपके जो बीच में थ्रेड्स है ना वो खत्म हो जाएंगे जी। बहुत सारे। हाँ तो उस टाइम के ऊपर मैंने जब चालू किया तो ऐसे ही बकरी खरीदी थी, जी। 70-80% बकरी फर्स्ट ईयर मर गई, जी। पता नहीं था कैसे करनी है सर गोट फार्मिंग। मतलब जो ज्यादातर लोग गलती करते हैं वो आपने भी की। मैंने की, इसलिए तो आज इसमें आया हूँ जी। और जब अपने पास जो हमारा पुराना वाला सेड है वो एक्सेल एग्रो सर्विसेज का, हाँ। अभी ये नया फर्म है एक्सेल एग्रो सॉल्यूशन, अच्छा। जो इस जगह के ऊपर हमने जी। चालू किया है जी। क्योंकि अभी हम फ्रेंचाइजी मॉडल में काम करते हैं बाकी की जगह ओके। पे, तो वहां से प्रोडक्शन आके यहाँ पे अच्छा। सेल होता है जी। तो उसमें फिर उस फार्म के ऊपर 1400 बकरी थी अच्छा हमारे पास, और शिरोई, सोजत, जमनापारी, तोतापारी, बारबेरी, बिटेल, सानेन, बोयर, ये सभी प्रकार की। मतलब जो रिक्वायरमेंट थी वो सारी पाली आपने। हाँ सब क्योंकि मेरा एक बिजनेस में था कि कोई कस्टमर आता है तो उसका रिक्वायरमेंट कंप्लीट होना चाहिए, वो रिटर्न नहीं जाना चाहिए। जी जी। उसके साथ साथ हम जब बायबैक करते थे पहले, हाँ अभी तक हमारे मतलब 5000 बायबैक उस टाइम के अभी तक है चालू जी। उसमें से मतलब 20-30% लोग बायबैक करते हैं, लेते हैं माल। तो उसमें क्या होता है कि उसमें हमने एनालिसिस किया हर साल कि कौन से कस्टमर किस ब्रीड में सक्सेसफुल है जी। तो ज्यादा करके कस्टमर हमारे बोर ब्रीड में सक्सेसफुल। अच्छा। क्योंकि उसके जो सिस्टम है बोर की, जी। इम्यूनिटी सिस्टम, उसके बाद प्रोडक्शन के हिसाब से, ग्रोथ के हिसाब से, जी। तो वो जो आउटपुट देती है वो किसी ब्रीड में नहीं मिल रहा था। जी। मतलब जो रिजल्ट बोर ने दिया, जो मुनाफा कह लो, जी जी। वजन ज्यादा आएगा तो मुनाफा भी ज्यादा आएगा, तो आपको सबसे अच्छी इसलिए बोयर लगी। जी। और सबसे जरूरी बात ये थी कि कोई भी ब्रीड के हिसाब से मीट नहीं खाता जी। और आज काजू बादाम से भी महंगा हो चुका है मीट। जी। मतलब मैं कभी मीट के लिए बेचता नहीं हूँ, हाँ। मैं सीड देता हूँ लोगों को, जी। ये सीड है आप लेके जाओ, इसको बड़ा करो हाँ। और उससे जो फल मिलेंगे उसको आप बेचो, जी। फॉर एग्जाम्पल किड्स बेचो जी, आप जी, जी। डेवलप करके। जी। क्योंकि मेरा मोटिव है कि लोगों को सीड प्रोवाइड करना, ब्रीड प्रोवाइड करना। जी। अच्छा राहुल जी, मैं देख रहा हूँ हमारे पीछे इतना सारा स्टोरेज किया हुआ आपने। Yes, sir. क्या क्या खिलाते हो आप? सर यहाँ पे जो एनिमल है ना, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था कि यहाँ के एनिमल हम ब्रीडिंग के लिए नहीं यूज करते, जी। ये ब्रीडिंग के लिए सेल करते हैं हम। अच्छा। तो इनका वेट लॉस नहीं होना चाहिए, ट्रेस में भी ना जाए, जी। तो उसके वजह से हमने पूरा ड्राई मैटर रखा है जी। और साइलेज, ये दो ही प्रकार के हम आइटम रखते हैं इसमें। और ड्राई मैटर में यहाँ से हम सेल भी करते हैं और इनको यूज भी करते हैं। मतलब आप इनको तो खिला ही रहे हैं जी। उसके अलावा आप इसको सेल भी करते हैं? सेल करते हैं ओनली महाराष्ट्र के लिए, जी। महाराष्ट्र के बाहर नहीं सेल करते, जी, क्योंकि इसमें ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा इश्यू रहता है। जी, जी। जैसे कि ये तुवर का भुस्सा है, अच्छा। तुवर का भुस्सा ये हार्वेस्टिंग वाला अलग, इसका अलग है मशीन वाला, जी। और दूसरा जो है वो प्योर वाला जो हाथ से तैयार करते हैं, जी जी। तो वो वाला अलग है। दोनों को क्वालिटी मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें वो लकड़ी कम आती है, ये तो फली हाँ, ये है। पूरा फल्ली माल रहता है। हाँ, मतलब डंडी नहीं है। हाँ। ये सिर्फ उसका छिलका है, छिलका है, जिसमें से दाना अरहर का निकल गया। यस अरहर भी बोलते हैं उसको, तोयर भी बोलते यस हैं। यस यस। जी। तो ये वेस्टेज नहीं जाता बिल्कुल जी। भी। और ये वाला जो है तो ये मशीन वाला माल रहता है। जी। जैसे कि लोगों को भी कॉस्टिंग के हिसाब से, और ये वाला कम मिलता है, वो कर्नाटक से आता है हमारे जी, पास। जी। और ये जो है ये हम लोकल के ऊपर खरीदते हैं। अच्छा। तो ये वाला जो है तो इसमें क्या होता है, इसमें काड़ी भी आती है 30%, 35%। हाँ, ये डंडी आ रही है, ये डंडी आ रही है। वो मतलब वो क्रीम माल है और ये सारा कंप्लीट है, क्योंकि बकरी इसको नहीं खाएगी, नहीं छोड़ खाएगी, देगी नहीं इसको। खाएगी। जी। तो ये दोनों भी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम वो किड्स के लिए करते हैं यूज, और ये बड़े जानवर के लिए यूज करते हैं। छोटे बच्चों के लिए अच्छा वाला वो, हाँ, और बाकी मिक्स वाला सबके लिए सबके लिए, क्योंकि इसमें एक तो उसमें भी प्रोटीन ज्यादा है जी। और दूसरी बात वो बच्चों के देने से इससे क्या होता है कि बच्चे जो है वो दिन ब दिन बढ़ते रहते हैं। जी। तो उनका जितना अच्छा खिलाएंगे तो उतना अच्छा वो रिजल्ट देंगे। जी। और साइलेज भी हमने, जो आप बाहर भी बैग देख रहे हो, यहाँ भी बैग रखी है, जी। तो साइलेज हम उनको, क्योंकि हमारा जो एरिया है ना सर, जी। ये पूरा ड्राई एरिया है। हाँ। यहाँ पे बारिश भी बहुत कम होती है, और बारिश कम होने की वजह से चारा उतना अवेलेबल नहीं होता। जैसे कि ये पूरा हवा बंद करके रखा हुआ है, 50-50 किलो की एक बैग रहती है। अच्छा। तो ये पूरा साइलेज हम यहाँ पे खिलाते हैं। अच्छा भाई साहब, आपने अपना फार्म दिखाया, आपने अपनी जर्नी बताई किस तरह से आपने सरकारी नौकरी की, उसके बाद फार्म शुरू किया, और आप पूरा सॉल्यूशन दे रहे हो यहाँ एक छत के नीचे। ठीक है, इतने सारे काम कर रहे हैं, बकरी भी सेल करते हैं आप, चारा भी सेल करते हैं, इक्विपमेंट भी सेल करते हैं, लोगों को आप एजुकेट भी करते हैं।
तो ओवरऑल देखो हर चीज अर्थ पे डिपेंड करती है, पैसे पे। जी सर। तो इतनी सारी सेवाएं देने के बाद आप साल भर में क्या निकालते हैं इस फार्म से? सर जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमारा जो पहला सेटअप था बड़ा वाला, जी। तो उसको हमने अभी पूरी तरह से फ्रेंचाइजी मॉडल में बदल दिया है। जी। तो अभी का मैं इस सेटअप के बारे में, इस सेटअप के हिसाब से मैं आपको इसका वर्कआउट कैसे होता है वो बताता हूँ। मैं इसी का पूछ रहा हूँ। हाँ सर, तो जैसे कि हमारा इक्विपमेंट्स का है, जी। सीड्स का है, जी। ट्रेनिंग का है, जी। फॉडर का है, जी। और गोट ट्रेडिंग का भी जी, है। जी। गोट ट्रेडिंग ओनली ब्रीडिंग पर्पज, जी, जी। नॉट कटिंग पर्पज। जी। तो वो हिसाब से अगर कुल मिल के देखा जाए तो हमारा साल का टर्नओवर अभी 3 से 4 CR का इस बिजनेस का हो रहा है। 3 से 4 करोड़ हाँ। एक साल का? एक साल का इस बिजनेस, इस साल तो मतलब 4 के क्रॉस हो जाएगा। जी। पिछले साल का एक 3 से 4 के बीच में था, जी। इस साल 4 के क्रॉस हो जाएगा। अट्रैक्टिव अमाउंट है। यस सर। देखो उसमें से खर्चे भी हैं, सारी चीजें हैं, प्रॉफिट भी ठीक ठाक ही होगा। यस सर, मिनिमम 30% मैं पकड़ के चलता हूँ। जी, तो खुद हिसाब लगा सकता है बंदा। सबसे जरूरी ये बात है कि ये मॉडल अभी तक इंडिया में किसी ने बनाया नहीं है। जी। मैं ऐसा मॉडल बनाना चाहता था कि जहाँ पे जो गोट फार्मिंग बिजनेस में उतरते हैं लोग, जी। उनके हर प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन मिल जाए। जी। धीरे धीरे मैं कॉल सेंटर भी बनाने वाला हूँ, जैसे कि लोग 24/7 उनके लिए सोल्यूशन अवेलेबल रहेगा। ट्रेनिंग ऑनलाइन भी होगी, ऑफलाइन भी होगी, ये सब चीजें अवेलेबल करके हम देने वाले हैं। और हर ब्रीड के लिए सोल्यूशन, लेकिन फिर भी मेरा मोटिव जो है वो 90% बोयर के ऊपर ही है। जी, जी। क्योंकि ये अभी शुरुआत है जी। गोट फार्मिंग की। जी। और धीरे धीरे आपको पता ही है कि इसमें क्या कितने बदलाव होने वाले हैं। अच्छा राहुल जी, आपको गोट फार्मिंग में एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो गया, लंबे समय से कर रहे हैं और उतार चढ़ाव भी आपने देखे। जी सर। जो नए करना चाहते हैं भाई लोग, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? सर उनके लिए मैं एक ही बात कहूँगा कि कोई भी लोन लेके ये बिजनेस ना करे, भले बिजनेस ना करे, लेकिन लोन लेके बिल्कुल ना करे। क्योंकि इस बिजनेस जैसा तो पहला कोई बिजनेस है नहीं जी। कि इसमें इतना मुनाफा है, क्योंकि आज तक कभी रेट गिरा नहीं। दूसरी बात, ब्रीड के हिसाब से मीट नहीं खाया जाता, और सब कुछ बिकता है। जी। सब कुछ बिकता है, यहाँ पे कुछ रुकने वाला है नहीं। जी। फिर भी इस बिजनेस के ऊपर आप किसी को चेक दे सकते हो? नहीं दे सकते। नहीं दे सकते। नहीं दे सकते। बकरी कब मेट होगी आपको पता है? नहीं पता। कब डिलीवरी होगी, कैसी डिलीवरी होगी, नॉर्मल होगी या अबॉर्शन होगा, या किड्स अंदर मर जाएंगे, डिलीवरी होने के बाद भी किड्स विन होने वाले हैं या नहीं होने वाले, जी। उनकी ग्रोथ कैसे होने वाली है, उसके बाद वो सेल क्या प्राइस को होगे, हाँ। कुछ भी नहीं। हाँ। अगर आप लोन लेते हो, लोन लेके आपको एक तो बकरी पालना पता नहीं है कैसे पाली जाए, तो लोन लेके इतनी बड़ी रिस्क लेने में कोई हर्ज नहीं। आप पहले ही स्ट्रेस में आ जाएंगे, यार पैसा देना है। हाँ, पहले इंटरेस्ट में आ जाएगी। इससे बढ़िया 2-4 बकरी पालो, सीखो। जी। उसके बाद आप 2 की जगह फिर मैं वो कहूँगा 200 पालो। जी। कब? 1 से 1.5 साल बाद। जी। पहले 2 को पालो, 10 को पालो, 20 को पालो। उसके बाद बहुत सारे लोग सर है ना, अभी मेरे पास दिन में कम से कम NLM वाले, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन वाले, इतने सारे लोग आ रहे हैं कि सर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं, कुछ दिख नहीं रहा इसमें। जी। देसी बकरी लाई सर, 8,000 में कोई बकरी मिलती है आज? नहीं मिलती। कटिंग का भी जानवर नहीं मिलता। नहीं मिलता। और ब्रीडिंग एनिमल कहाँ से ला रहे लोग? 8-10 हजार में। जी। तो पहले सीखे, जी। उसके बाद बड़े पैमाने पे जाए। जी। आपका कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी जेब में 10 रुपए हैं तो हम 10 रुपए में भी 5 रुपए से शुरू करें, 5 रुपए बचाएं उनके खाने के लिए, क्योंकि साल भर हमें खिलाना उनको, है ना? यस। और इसमें एक इस तरीके से देखे इस बिजनेस को, जैसे कि पहले देसी गाय थी। जी। तो लोगों ने क्या किया, उसके गले की रस्सी निकाली और जर्सी और एचएफ को पहना दी। जी। सेम करना है इस ब्रीड को। देसी ब्रीड मैं नहीं बोलता हूँ देसी ब्रीड गलत है, हाँ। लेकिन सबकी मेंटेनेंस कॉस्ट सेम है, आउटपुट बदलता है। जी। और आउटपुट मिलता है मार्केट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो आप इसके गले की रस्सी निकालो, दूसरी नस्ल के गले में डाल दो। जी। मेंटेनेंस सेम है, टाइम ही उतना है, टाइम भी उतना, और आपका रिटर्न तो बदल जाएगा उसमें। जी। इस तरीके से गोट फार्मिंग हो सकती है। दोस्तों, इनके कहने का मतलब ये है कि आप उस बकरी को पालें जो आपको ज्यादा वेट गेन दे, जो अच्छी आउटपुट दे, जो उतना ही खाकर उससे ज्यादा पैदावार दे। यही मतलब है ना आपका? यस, 100%। जी। दोस्तों, राहुल जी ने बकरी पालन के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। मैं आशा करता हूं इनके द्वारा दी गई जानकारी आपको कुछ मदद दे के जाएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान।